हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुंदन सिंह एंड जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम भी अब जो है वो नज़दीक आ गया है और एक ऐसा सेक्शन रहता है ज्योग्राफी का जो शायद ही आपसे एक अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो सकता है। मैं इस क्लास 10th का जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो ज्योग्राफी है इसका मैं वीडियो बना के आप लोग को डाल रहा हूँ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो 1 बाय 1 जो है अपडेट कर दिए जाएंगे। सारे वीडियो जो है 10 से 15 मिनट के होंगे हार्डली, ताकि आप जो है अच्छे से कलेक्ट कर सको सारे डेटा को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहला चैप्टर आपको इसमें नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर जो है फील्ड विजिट से है और आप उसको अपने से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर का जो नाम ही है लोकेशन एंड एक्सटेंट है। ठीक, सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? लोकेशन एंड एक्सटेंट। ओके, चलिए देखिए आ गया हमारा चैप्टर। अब बात करते हैं कि लोकेशन क्या होता है। ओके, पहला है लोकेशन और दूसरा है एक्सटेंट। ठीक, तो लोकेशन क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे। लोकेशन, कोई पूछे कि भाई कहाँ रहते हो तो आप क्या बोलते हैं कि अपना लोकेशन बताते हैं कि मैं जो है फला जगह रहता हूँ। ठीक, उसी तरीके से हमको जो है वर्ल्ड के मैप में इंडिया को लोकेट करना है कि इंडिया कहाँ पर है, और ब्राज़ील को लोकेट करना है। जैसे आप बताते हैं ना कि मैं संतोष भवन में रहता हूँ, नाला सुपारा में रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, उसी तरीके से तो आप कहाँ महाराष्ट्र में बता रहे हैं कि आप कहाँ में रहते हैं, महाराष्ट्र में। लेकिन ये इंडिया और ब्राज़ील ये वर्ल्ड में है, तो वर्ल्ड में कहाँ पर हैं इसको हम पता करेंगे और इसको पता करेंगे। दूसरी बात, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार, कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक, पहले ये दोनों वर्ड आप समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर जो है आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो दूसरा जो वर्ड है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है क्या है? विस्तार। कि अगर ठीक है, अगर वर्ल्ड में ये इंडिया या फिर जो है ब्राज़ील है, तो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब एक इसकी दूरी कहाँ है। ठीक, तो देखिए इस दूरी को हम क्या करते हैं, बेसिकली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, तो चलिए लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें हैं पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आगे मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ओके, देखिए, तो क्लू दिया हुआ है थोड़ा सा, ये एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं कि देखिए इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब कि दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। जल्द ही हम जो है चाइना को छोड़ देंगे पीछे, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हो रहा है इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब इंडिया जो है फेमस है स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस क्या है? मतलब मसाले, मसालों के लिए जो इंडिया जो वर्ल्ड में फेमस है। और इंडिया का जो क्रिकेट है यहाँ पे सबसे अच्छा, मतलब पॉपुलर स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे क्रिकेट को माना जाता है। हालांकि नेशनल गेम जो है हमारा हॉकी है, बट पॉपुलर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट है। वहीं पे हम थोड़ा ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर सांबा डांस। ठीक, एक सांबा डांस है जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड सेकेंड वन कि कॉफ़ी पॉट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है इसको। और थर्ड है इसका कि जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट जो है पॉपुलर है, उसी तरीके से ब्राज़ील में जो है क्या है, वो फुटबॉल पॉपुलर है। ठीक, तो तीन तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसमें से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से हमारा मेन पोर्शन शुरू होता है कि नेम ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक, कैपिटल क्या है इंडिया का? न्यू दिल्ली। अब हमको यहाँ पे तीन चीज़ों को देखना है इंडिया के। लोकेशन कहाँ पर है, एक्सटेंड विस्तार कितना है, और इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया का वर्ल्ड के मैप पर लोकेशन। ठीक,
तो आप बने रहिएगा, मैं आपको ले चलता हूँ वर्ल्ड मैप पे। अब देखिए, आपको क्या देखना है कि सबसे पहली बात कि एक ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब सब जानते हैं आप लोग। इस ग्लोब पे कुछ लाइंस होती हैं ऐसी, ठीक। इन लाइंस को जो है वो बोला जाता है लैटिट्यूड्स लाइन बोला जाता है, ठीक। लैटिट्यूड्स लाइन बोला जाता है। और ये जो टोटल लाइंस हैं, इन लैटिट्यूड्स लाइन की जो टोटल नंबर संख्या है वो कितनी है, 180। तो ये होगी आपकी लैटिट्यूड लाइन। उसी तरीके से अब लेटीट्यूड्स लाइन है, ये भूल जाएंगे तो ये लाइन जो है लेटी हुई है, आप इसी से याद रख लीजिएगा। और दूसरी जो लाइन है ये ऐसे आती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक। ये मैप पर रहती है, या फिर ग्लोब अगर आप कभी देखे होंगे तो। उसी तरीके से 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। अब इनको क्यों हम जानें, इनको जानना देखिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में ही हम क्या करते हैं, किसी कंट्री के लोकेशन को हम देखते हैं। अब मैं आपको एक रफ एंड टफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि इंडिया जो है आपका इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पे पड़ेगा, और ब्राज़ील जो है आपको यहाँ पे पड़ेगा। ओके। अब देखिए, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर का पोजीशन है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, देखिए ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके। अब फिर एक जो लाइन ग्रीनविच मेरिडियन आती है वो क्या करती है, इधर वाले हिस्से को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। 2 पार्ट हो गए। अब हमारा इंडिया जो है यहाँ पर है और ब्राज़ील जो है वो यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ तो पता चल गया कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर है और वहाँ पर है। पहली बात आप लोकेट कर सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ओके, यहाँ पर आप बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा कि कौन से, कहाँ से लेकर कौन से लैटिट्यूड तक है और कहाँ से लेके कौन से लॉन्गिट्यूड तक है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बताया कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब देखिए, ये जो है एशिया यहाँ इसमें है, ओके। मैं आपको वर्ड मैप पे दिखाऊंगा तो आप इसको भी याद रखिएगा। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउदर्न पार्ट में है। विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1, ये जो फिगर है 2.1 शायद यही है, इस फिगर के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसका एक्सटेंड देखेंगे कि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है। ओके।
देखिए, अब जो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे जो ये लाइन है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, और ये जो लाइन है उसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से अगर बात की जाए ऐसे, तो ये देखिए 68 वाली लाइन जो है आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे 68 डिग्री दिया हुआ है। ओके, 68 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से। तो इंडिया जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके कहाँ तक है? देखिए 68, 72 ऐसे ही जाते जाते ये जाती है कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये हमारा लॉन्गिट्यूड पे इसका क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया ईस्ट में। ठीक, तो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो क्या है हमारा इंडिया है। अब बात होगी लॉन्गिट्यूड की, अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। तो ये लाइन लैटिट्यूड्स है। अब देखिए, हम इंडिया जो है कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। अब ये देखिए, एक 8 डिग्री वाला है, आपके पास बुक होगा, आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इंडिया लाई करता है लैटिट्यूड्स में, और लॉन्गिट्यूड में जो है यहाँ से लेके एक मिनट, और लॉन्गिट्यूड में हम लोग देखें कि लॉन्गिट्यूड में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लाई करता है। ओके, ठीक। तो आखिर लॉन्गिट्यूड में अगर लैटिट्यूड में लाई करता है तो लैटिट्यूड का जो काउंट होगा वो क्या होगा? तो देखिए, लॉन्गिट्यूड का अगर लैटिट्यूड का अगर काउंट की हम बात करें तो इंडिया स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ से 8 डिग्री से। देखिए, ये 8 डिग्री दिया हुआ है, आपके बुक में भी मिलेगा। 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, और कहाँ से कहाँ तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके, ये भी याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? यहाँ पे 36 के ऊपर देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। 6 मिनट तक। तो ये जो है हमारा इंडिया का एक्सटेंट। ओके, लोकेशन हमने देखा कहाँ पे है कि ये वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में इसका लोकेशन है, और ये जो है हमारा एक्सटेंट है इसका। यही देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर नहीं बुक लिए हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो है इंडिया का एक्सटेंट है। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो शायद एग्ज़ाम में लगभग पूछी ही जाती है, और आप उसको याद रखिएगा। अब इंडिया का जो पोजीशन है उसका तो कोई लास्ट पॉइंट होगा ज़रूर। तो ये देखिए, ये जो है नॉर्दर्न लास्ट, ये जो है साउदर्न लास्ट, ये जो है ईस्टर्न लास्ट हो जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा? वेस्टर्न लास्ट हो जाएगा। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न में सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे, और इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। अब दूसरा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज जब दूसरा बताऊंगा तब आपको होगा। और ये नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। जब आप इंडिया के साउदर्न पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक प्लेस है जिसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट। अब आप जो है कंफ्यूज होंगे एग्जाम में कि इंदिरा पॉइंट किधर है और इंदिरा कॉल किधर है। देखिए बहुत इजी है। जो नॉर्थ में क्या है, सबसे ऊपर कश्मीर है, अभी लद्दाख हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सैनिक रहते हैं हमारे सोल्जर्स। जब ये छुट्टी पे आए रहते हैं तो जब यहाँ पे वॉर होती है तो क्या होती है, इनको कॉल आता है कि भाई आ जाओ यहाँ पे लड़ना है। तो ऊपर का पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल, और नीचे का पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हमारा इंडिया का जो मेन लैंड है उस 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन ये जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे है। जबकि मेन लैंड जो है वो कन्याकुमारी से जो शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। देखिए यही चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, बहुत सिंपल सा। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया एंड इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं कि क्या बोलना जा रहा है। ओके, अब हमको पढ़ना है इंडिया के बारे में। हम लोगों ने लोकेशन देख लिया, उसका एक्सटेंट देख लिया। अब जो है मैं आपको इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जो है थोड़ा बता दे रहा हूँ कि वो इंडिया जो है कौन कौन से कंट्री के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान के साथ। ओके, ये हो गया पाकिस्तान के साथ। फिर आप ऊपर जब भी जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए जो थोड़ा सा पॉइंट है वो किसके साथ है, हमारा अफगानिस्तान के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है वो POK है, मतलब इंडिया जिसके लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने क्या कर लिया है कि इलीगल तरीके से हमारे इस पार्ट को क्या कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। अगर POK हमारा है तो हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। ऑब्वियसली ये हमारा ही है, इसीलिए इसका नाम POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब जैसे ही इधर आ जाएंगे, ये है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके, फिर उसके बाद इधर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भूटान है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है चाइना के साथ तो शेयर कर ही रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा ये म्यांमार का हिस्सा है, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। ठीक, और ये जो एरिया है वो है बांग्लादेश का। मतलब ये जो हैं लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया से। अगर नेबर कंट्री की बात की जाए तो श्रीलंका भी नेबर कंट्री है, ठीक। लेकिन अगर जिससे लैंड बॉर्डर शेयर करने की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। इन 7 कंट्री से जो है हमारा इंडिया जो है वो क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला जो है इसका सेक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग इसको देखिए, और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो एक बार के बाद दोबारा देखिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो, अच्छा तो लगेगा ही आपको। और इसके अपडेट्स को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो तब आपको जो है ये अपडेट्स आपको मिल जाया करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।